डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। मैं आज आपको स्क्यूनेस के कंसेप्ट के आधार पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिसमें दो श्रेणियों में स्क्यूनेस के आधार पर तुलना करके इन्फ्रेंसेस कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, from the following information regarding the marks obtained at college in the competitive exam, find which group is more skewed। कॉलेज एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। यानी दो श्रेणियाँ, एक कॉलेज के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मार्क्स दे में कॉलेज एग्ज़ाम के लिए 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए में 20, 45, 50, 25, 19। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मार्क्स दिए में 1200 to 1250, 1250 to 300, 1300, 1300 to 1350, 1350 to 1400, 1400 to 1450। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 50, 85, 72, 60 और 16। विषमता गुणांक के लिए 3x बार माइनस m वाली पद्धति काम में लीजिए। देखा, इस क्वेश्चन में पहले स्पष्ट किया है कि हमको माध्य और मध्यका का प्रयोग करते हुए विषमता ज्ञात करनी है। यानी बहुलक का यहाँ पर जो x बार माइनस जेड का फॉर्मूला काम लेते हैं विषमता के लिए, वह काम में नहीं लेना है, न बावले विधि का उपयोग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कर दिया है कि जिस फॉर्मूले का यूज करना है वह इस क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है। तो हम दोनों जो हमारी श्रेणियाँ हैं अखंडित हैं। कॉलेज एग्जाम वाली श्रेणी भी अखंडित है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली श्रेणी भी अखंडित है। दोनों अखंडित श्रेणियों में हमें मीन ज्ञात करना पड़ेगा, मीडियन ज्ञात करना पड़ेगा और प्रमाण विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद हम विषमता गुणांक ज्ञात करेंगे, विषमता गुणांक की तुलना करेंगे और तुलना करने के आधार पर फिर निर्णय लेंगे कि कौन सी श्रेणी में विषमता अधिक है। तो सबसे पहले पहली श्रेणी लेते हैं कॉलेज एग्जाम की। तो कोफिशिएंट ज्ञात कर कोफिशिएंट और स्क्यूनेस ज्ञात करेंगे पहली सीरीज कॉलेज एग्जाम के लिए। श्रेणी लिख दीजिएगा मार्क्स 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। फ्रीक्वेंसी इनकी दी हुई है 20, 45, 50, 25 और 19। हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आएगी 100 से 150 की 125, इसी क्रम में आगे 175, 225, 275 और 325। हम पदविचन रीति का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वर्ग अंतर समान है। तो dx याद करने के लिए x माइनस ए अपॉन आई, a बराबर हम 225 मान लेते हैं, i बराबर यहाँ पर 50 का अंतर है। तो x माइनस ए 125 माइनस 225, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आ जाएंगे। इसी तरह आगे 175 में 225 करके कम करके 50 से डिवाइड करेंगे तो -1, 225 में 225 कम करेंगे 0, 275 में 225 कम करेंगे वो 50 से डिवाइड करेंगे +1, 325 में 225 कम करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे +2। इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दीजिएगा, f dx याद कर लेंगे।
-2 को 20 से गुणा करेंगे -40, -1 को 45 से गुणा करेंगे -45, 0 को 50 से गुणा करने पर 0, 25 को 1 से गुणा करने पर 25, 19 को 2 से गुणा करने पर 38। एफ डी एक्स स्क्वायर के लिए एफ डी एक्स को डी एक्स से गुणा करेंगे, -40 को -2 से 80, -45 को 1 से 45, 0 को 0 से 0, 25 को 1 से 25, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी हमें मध्य का ज्ञात करने के लिए। 20, 45 जोड़ने में 65, 65 में 50 जोड़ेंगे 115, 115 में 25 जोड़ेंगे 140, 140 में 19 जोड़ेंगे 159, यानी n बराबर 159। एफ डी एक्स का टोटल आएगा माइनस के 95 में प्लस की संख्या घटा देंगे तो प्लस 5 और माइनस के 95 तो माइनस के 22 बच जाएंगे। एफ डी एक्स को अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 226। अब हम एक्स बार ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम लेंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए बराबर हमने 225 माना है, समीशन एफ डी एक्स माइनस के 22 हैं, एन 159 है हमारा इंटू 50। 225 माइनस 50 को माइनस 22 से गुणा करके 159 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.92 माइनस के। 225 में 6.92 कम कर दीजिएगा 218.08। ये एक्स बार का उत्तर हो गया। मध्य का जब ज्ञात करेंगे तो मध्य का के लिए वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग का फॉर्मूला n/2, 159/2 79.5। इस 79.5 को आप सी एफ में देखिएगा, ये आएगा 100, हमारी 1500 सी एफ है, इसके सामने वर्ग दिया 200 से 250, तो हमारा वर्ग बन गया 200 से 250। फॉर्मूला लिखिएगा L1 + I / m - c, वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। 200 + I 50, फ्रीक्वेंसी भी 50 है, 79.5, इससे पहले वाला वर्ग की सी एफ 65। 200 + 50 × 14.5/50, 200 + 14.5 214.5। ये मध्यका का मूल्य आ गया पहली श्रेणी कॉलेज वाले के लिए। हम प्रमाविचलन में ज्ञात करेंगे। सब वैल्यूज याद करेंगे, केवल फॉर्मूला लिखिएगा और वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। फॉर्मूला हमारा समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसको आई से मल्टीप्लाई करना है। आई 50 है, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर 26, इसको 159 से डिवाइड कीजिएगा, माइनस 22 अपॉन 159 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर 50 अंडर रूट 1.42 माइनस स्क्वायर कर देंगे 159, 22 को 159 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0191, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, अंडर रूट आएगा 1.1842, इसको 50 से गुणा कर दीजिएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया 59.21, यानी इस श्रेणी का प्रमाव विचलन। अब हमको विषमता गुणांक ज्ञात करना है। फॉर्मूला दिया हुआ 3x बार माइनस n अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। 3 × x बार 218 हम 0.08 ज्ञात किया था, माइनस m 214.5 अपॉन 59.21, ये संख्या आ जाएगी सोल्व करने पर 0.1814। अब हमारी जो दूसरी श्रेणी है उसमें भी ये सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको मार्क्स दिए हुए थे 1200 से 1250, 1250 से 1300, 1300 से 1350, 1350 से 1400, 1400 से 1450। मिड वैल्यू याद कर लीजिएगा। मिड वैल्यू आ जाएगी 1225, इसके आगे 1275, फिर 1325, 1375 और लास्ट वाले वर्ग की मिड वैल्यू 1425। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई एज इट इज लिख दीजिएगा। 50, 85, 72, 60 और 16, इनका टोटल 283। वर्ग अंतर समान है, पद विचलन नीति का प्रयोग कर सकते हैं। dx याद करने के लिए x - a अपॉन i का प्रयोग करेंगे। a बराबर हमने 1325 मान लिया तो 1225 माइनस 1325 माइनस के 100, इसको 50 डिवाइड करेंगे -2,
1275 माइनस 1325 डिवाइडेड बाई 50 -1, 1325 माइनस 1325 जीरो, 1375 माइनस 1325 माइनस प्लस के 50 को डिवाइड करेंगे 50 से तो 1, और 1425 माइनस 1325 डिवाइडेड बाई 50 तो प्लस के 2। मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी एक्स और डी एक्स को, -2 को आप 50 से गुणा करेंगे माइनस के 100, -1 को 85 से गुणा करेंगे -85, 72 को 0 से गुणा करेंगे 0, 60 को 1 से 60, 16 को 2 से 32, टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा -93। एफ डी एक्स स्क्वायर याद करने के लिए एफ डी एक्स और डी एक्स गुणा कर दीजिएगा, -100 को 2 से गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस के 200, -85 को -1 से 85, 0 को 0 से, 60 को 1 से गुणा करेंगे बस 60, 32 को 2 से गुणा करने पर 64, टोटल करेंगे 409। सी एफ की ज़रूरत पड़ेगी हमको 50, 85 जोड़ने पर 135, 72 जोड़ने पर 207, 60 जोड़ने पर 267 और 16 जोड़ने पर 283। मध्य का याद करने के लिए वर्ग याद करना पड़ेगा n/2, 159 टू 79.5, 79.5 135 में लेंगे, इसका वर्ग मिलेगा 200 से 250, सॉरी हम ये याद करेंगे तो 141.5 283/2 141.5 ये सी एफ में मिलेगा आपको 135 में, इसका वर्ग बनेगा 1300 से 1350। फॉर्मूला लिख दीजिएगा m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ माइनस सी, वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा 1300 प्लस 50 बटे 72 141, इससे पहले वाले वर्ग के सी एफ 135, 1300 प्लस 50 इंटू 6.5 अपॉन 72, सोल्व करने पर 1300 प्लस 4.51 1304.51 ये हमारा आंसर हो गया। एक्स बार याद करने के फॉर्मूला लिखेगा ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, सब वैल्यूज कैलकुलेट कर रखिए, पुटअप कर दीजिएगा 1325 प्लस -93 इंटू 50 अपॉन 283, 1325 माइनस 16.43 इक्वल टू 1308.57, ये एक्स बार आ गया। प्रमाण विचलन याद करने का फॉर्मूला लिखिएगा समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा 409/283 माइनस 93/283 का होल स्क्वायर, इनका अंडर रूट निकालेंगे और 50 से गुणा करेंगे तो 50 सोल्व करने पर 50 अंडर रूट 1.4452 माइनस 0.1080, 50 इंटू अंडर रूट निकालने पर 1.1564, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57.82, ये आंसर आ गया प्रमाप विचलन का। विषमता गुणांक याद कीजिएगा 3x बार माइनस एन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा 3 इंटू एक्स बार याद किया आपने 1308.57 माइनस मध्य का याद किया हमने 1304.51, स्टैंडर्ड डेविएशन याद किया 57.82, वैल्यूज पुटअप कर दी और हमने सोल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया प्लस के 0.2104, यानी यहाँ पर प्लस की विषमता धनात्मक विषमता है। अब तुलना कीजिएगा जो पहली श्रेणी थी हमारी कॉलेज एग्ज़ाम की, उसका विषमता गुणांक था 0.1814, यानी दोनों श्रेणियों में हमारी धनात्मक विषमता है, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें विषमता कॉलेज की तुलना में ज़्यादा है। कॉलेज में 0.1814 है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 0.2104 है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये इसमें असममितीय है, यानी विषमता इसमें अधिक है। इस प्रकार जब दो श्रेणियां हमको प्रश्न में दी हुई हों तो दोनों श्रेणियों की विषमता गुणांक विषमता के आधार पर नहीं, विषमता गुणांक के आधार पर हम निर्णय करते हैं कि कौन सी श्रेणी सममित है, कौन सी असममित है, किसमें विषमता अधिक है, किसमें संगतता कम है, ये इसके आधार पर निर्णय करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे सामने था इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा है हमारी
उसमें विषमता अधिक है। आपको क्वेश्चन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।